थोड़ा सा हमें इस बीमारी का एक तारुफ करा दें कि ये बीमारी एक्चुअली होती क्या है और क्यों होती है, ये बीमारी कैसे हो जाती है? एपिलेप्सी तो जब से इंसानियत चल रही है उस वक्त से मौजूद है. ये सिर्फ इंसानों में नहीं होती है, जानवरों में भी पाई जाती है. और मुल्क के पूरे दुनिया में 65 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद इट. और पाकिस्तान में ये एक रिसर्च फिगर है. 2.2 मिलियन पीपल हैव एपिलेप्सी. हर 100 में से एक को एपिलेप्सी होती है. अब एपिलेप्सी एक अक्सर उसको जिन भूत जादू टोना माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है वो सडन आता है और सडन ऑफ हो जाता है. तो जो चीज सडन होती है तो लोग उसे एक सुपरनैचुरल चीजों के साथ ताल्लुक उसका वो एसोसिएशन कर देते हैं. हालांकि ये एक दिमागी काबिले इलाज मर्ज है ये. और उसके अंदर ट्रीटमेंट है मौजूद. क्योर नहीं कहेंगे हम, ट्रीटमेंट है. जिस तरह डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लेकिन डायबिटीज हाइपरटेंशन अपने साइड इफेक्ट्स छोड़ता है. अगर एक पर्सन विद एपिलेप्सी अपनी दवाइयां टाइम से पाबंदी से ले तो वो ही इज एज गुड एज यू एंड मी. और 60% ऑफ द पीपल विद एपिलेप्सी can go off medicine or stay on a small dose and be normal human beings. Great. Dr. Hiba, what actually happens to your brain जिन लोगों को एपिलेप्सी होता है? I know आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज हमारे को समझ में तो आएगा ही नहीं फिर. लेकिन हम जैसे लेमैन लोगों को जिनको इतनी ज्यादा इसकी नॉलेज ना हो, what actually goes wrong in your brain like neurons and electrochemicals? What happens please? अच्छा, अगर मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स ना इस्तेमाल करूं तो मैं आपको सिंपल ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो हर इंसान के, आपके, मेरे गुजर रहा होता है. एपिलेप्सी में इस इलेक्ट्रिकल करंट में फ्लक्चुएशन सी हो जाती है. आप समझें जैसे दो तारें होती हैं बिजली की, वो आपस में स्पार्क करती हैं, बिल्कुल इसी तरह से एपिलेप्सी में वो स्पार्क होती है. अच्छा, अब वो होता ब्रीफ मोमेंट के लिए है. जैसे डॉक्टर जरीन ने बताया, वो सडनली एकदम से स्पार्क होता है. जैसे एकदम से आप फ्लक्चुएशन देखते हैं अपने घरों में भी, वो एकदम से होता है और फिर एकदम से सर्ज खत्म हो जाता है. बिल्कुल एपिलेप्सी भी इसी तरह ही सर्ज की तरह आता है. आपकी एकदम से यू लूज कनेक्शन, आप एकदम से बेहोश हो जाते हैं या आपका जहन माउफ हो जाता है. और विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स ये एकदम से रिवर्ट बैक नॉर्मल हो जाता है. तो हम जो ट्रीटमेंट भी करते हैं एपिलेप्सी की, वो बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं. आप समझें कि एक टेप होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल टेप लगा देते हैं हम तारों के इर्द गिर्द, तो वो दवा भी इसी तरह इसीलिए दी जाती है कि वो तारों के इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रिकल करंट के उस पर वो हम टेप लगा दें तो वो प्रोटेक्ट कर देता है. इस तरह फिर वो सीजर्स उस पेशेंट को या उस बंदे को नहीं होंगे फिर. ऑलराइट. डॉक्टर जरीन, लाइक कुछ इसके पीछे जेनेटिक रीजंस हैं या एनवायरनमेंट है? व्हाट लीड्स टू हैव साइंस बीन एबल टू डिस्कवर व्हाई एपिलेप्सी हैपेंस? 70% में देयर इज नो कॉज फाउंड. कॉज तो होना चाहिए दिमाग में, बट स्टिल यू नो लाइक इट हैज टू बी, बट इट्स नॉट, नो कॉज इज फाउंड. बहुत ही कम लोगों में ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है. right. और दूसरी जो 30% में है, और खास तौर पे मैं कहूंगी पाकिस्तान में, दिस इज माई आर ऑब्जर्वेशन, इज दैट के उसे कहते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी, यानी किसी कॉज की वजह से. right. अक्सर ये पाई जाती है इन एडल्ट्स, लेकिन हमारे यहाँ देयर आर सम इश्यूज जिसकी वजह से हो जाती है. इन द सेंस के बैड ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी जचकी जो होती है उसके दौरान में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और बच्चे को खून नहीं पहुंचे दिमाग पे फॉर दैट एडिक्वेट टाइम, इट्स जस्ट अ मिनट 2 मिनट्स के लिए, तो वो ब्रेन डैमेज हो जाता है. और ब्रेन डैमेज में जहां भी स्कारिंग होती है वहां से ये इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म शुरू हो जाता है, बरकी इंतशार होता है और फिर उनको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं. और दूसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. हमारे यहाँ जिस तरह की जो ट्रैफिक है एंड एवरीथिंग, तो पोस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये मैं पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा मैं कह रही हूँ. एक वो है. तीसरा जो रीजन है वो है फालिज. और फालिज अपने तौर के ऊपर नहीं होता है, वो एक कॉज होती है. हाई ब्लड प्रेशर, शुगर,
अब लोग जो हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. वो अपनी दवाइयाँ नॉर्मल हो जाते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं, फिर अचानक से एक सर्ज आ जाता है जिसकी वजह से उनको फालिज हो जाता है. और फालिज में यही होता है, या तो दिमाग में खून नहीं पहुंचता या दिमाग की रग फट जाती है और ब्लीड होता है. तो द बेसिक थिंग इज के देयर इज ब्रेन डैमेज. और जहां भी ब्रेन डैमेज, जो भी रीजन होगा, तो उसकी वजह से आपको एपिलेप्सी हो सकती है. ये सेकेंडरी एपिलेप्सी है. राइट. सो लाइक द नंबर्स डू दे वेरी. हम जब पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, आपने कहा कि हर 100 में से एक बंदे के, लेट्स सी कंपेयर इट विद द डेवलप्ड कंट्रीज, और हम यूएस के नंबर्स, यूके के नंबर लें, तो क्या उसमें कोई फर्क होता है? कुछ है? इट वेरीज बिटवीन 0.5% to 1 और सम से 1.5%. लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी करनी पड़ती है, विच इज a very big study, and Pakistan has done this study twice. And we have made a mark on the international level. It has been acknowledged. और हमारे कंट्री में हमने दोनों बार जब की तो वही रिजल्ट्स आए हैं कि 1 out of every 100 पाकिस्तानी has epilepsy. All right, great. Thank you so much, Dr. Zareen and Dr. Hiba हमारे साथ मौजूद हैं all the way till 9. Remember, today is the World Epilepsy Day. Is it the International Epilepsy Day or World Epilepsy? It is the International Epilepsy Day. Okay, मिर्गी का आलमी दिन हम इसको कह सकते हैं. और उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं. आई थिंक हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इस बीमारी के हवाले से हुआ है. Why does it happen and what exactly happens to your brain? And Pakistan, where do we lie when it comes to the numbers? So कम से कम अंदाजा हमें ये हो रहा है that we are not pretty much off the international कोई जो स्टैंडर्ड्स होते होंगे. चलें, किसी बीमारी में तो ऐसा है, लेकिन खैर चलें जी. तो मजीद हम आगे बात करेंगे इसके इलाज के हवाले से. उन्होंने बताया कि आई मीन यू कैन, आप एक आम अच्छी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं. मेडिसिन वगैरह होती होंगी, क्या होती हैं, व्हाट डू दीज मेडिसिन डू एंड स्टफ. सो काफ़ी सारे आप लोग कुछ सवाल भी मेरे पास आ गए हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में शामिल करूंगा. आप भी अगर मिर्गी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ फील फ्री. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. जी हाँ, इस ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yes, welcome back guys. Summarize में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. जब बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी. इस वक्त हमारे साथ 2 कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं. रिमेंबर जी, आज मिर्गी का जो है वो बैनुल अक़वामी दिन है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, जिसके हवाले से हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं. डॉक्टर ज़रीन मुग़ल, who is a consultant neurologist, and Dr. Hiba Mahmood, and they both are a part of National Epilepsy Center. और डॉक्टर साहब सवालात मेरे पास वैसे काफ़ी सारे आ गए, लेकिन मैं ज़रा अभी अपनी भी ज़रा जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं. So can you predict this through some tests? Let's say there is a family history. तो एक EEG टेस्ट का मैंने सुना है या कुछ. तो इज देयर एनी वे कि यार आप एक प्रीएम्प्टिव टेस्ट करा के प्रेडिक्ट कर सकें कि यार दिस पर्सन हैज the probability is high that he can develop epilepsy sometime in life? एक सेकंड प्लीज दोबारा बोलिएगा. टेस्ट नहीं होता कोई, ठीक. लेकिन प्रोबेबिलिटी की जहाँ तक बात है ना, तो उसमें हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे अभी पहले डॉक्टर ज़रीन ने बताया था कॉज के बारे में. Right. अब आपके पास एक पेशेंट है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसको सिग्निफिकेंट ब्रेन इंजरी हुई है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको सीजर्स होंगे. तो हम प्रोफाइलेक्टिकली जिसे कहते हैं, हम उसको मेडिसिन देते भी हैं. ये लंबे अरसे के लिए नहीं होती हैं, कुछ अरसे के लिए दी जाती हैं. अच्छा, इसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी एक पेशेंट में आप सस्पेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आप ऐसे मरीजों को जिनको कभी दौरा ना पड़ा हो, उनको ट्रीट नहीं करते हैं. ऑलराइट, ठीक हो गया. यानी जी डॉक्टर ज़रीन वांट्स टू ऐड समथिंग. ये आपने मेंशन किया EEG के बारे में. हाँ जी. EEG इज नॉट अ डायग्नोस्टिक, इट इज अ सेकेंडरी डायग्नोस्टिक विच हेल्प्स अस आउट. अगर मिसाल के तौर के ऊपर कि आपने हिस्ट्री ली है, उसमें उनको आपको एपिलेप्सी मिल गई है, लेकिन वही वाली है कि अबाउट 70% में EEG नॉर्मल होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एपिलेप्सी नहीं है. इसी तरह अगर आप, मैं, डॉक्टर हिबा, हम अपना EEG करवाएं और उसमें कोई गड़बड़ आ रही है लेकिन क्लिनिकली हमें कुछ नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट एपिलेप्सी. सो यू हैव टू बी वेरी sure of it. और इसमें these are added helpful diagnostics. The main diagnostic is history और history. पेशेंट की हिस्ट्री और जिन्होंने दौरे देखे हैं उसकी हिस्ट्री, उस पे
मुनस्सिर होता है. राइट. सो ये EEG जो टेस्ट होता है ये बेसिकली ये स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक समथिंग? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. सो ये आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी गर्दिश कर रही होती है. जी हाँ. सो लाइक एवरी डे, लाइक आई एम टॉकिंग, डज इट वेरी? मेरे EEG टेस्ट की मैं बैठा हूँ रिलैक्स कर रहा हूँ, विल इट वेरी या इट इज द कांस्टेंट एंड ऑल? नहीं, इट वेरीज विद स्लीप, इट वेरीज विद ड्राउजीनेस, बट Alright. ऐसे सच नहीं है कि नहीं आप होती. बातें कर रहे हैं और उसके साथ आपका वेरी हो जाए. Right. वैसे नहीं होता है. और EEGs में हम, आई वुड लाइक टू ऐड कि नेशनल एपिलेप्सी सेंटर इज द ओनली सेंटर जहां हम साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं. और Okay. वो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये है कि अगर उनको कोई क्लिनिकल इवेंट हो Right. तो वी कैन मैच कि वो, क्योंकि बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं लाइक साइकाइट्रिक मैनिफेस्टेशंस जो कि फिट्स की तरह लगते हैं. जी, जी. तो वी कैन डिफरेंशिएट कि ये एपिलेप्सी है या नहीं है. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन के फिट्स में, डॉक्टर हिबा, फिट्स में और एपिलेप्सी में, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? एपिलेप्सी इज द डायग्नोसिस एक्चुअली. थोड़ा सा करीब आके माइक से अगर आप बोल दें. एपिलेप्सी जो है वो डायग्नोसिस होती जी, है. जी, जी, ठीक है, okay. वो दैट्स एन एलिमेंट, दैट्स अ कंडीशन. Right. फिट्स इज अ सिम्टम. ठीक है. ओके. फिट्स, अगर जैसे अब कोई एक लेमैन पर्सन आएगा मेरे पास, उसे कहेंगे, वो ये नहीं मुझे आके कहेगा कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, वो कहेगा इसको दौरा पड़ा है. दौरा पड़ा है, अच्छा, फिर मैं उससे वजाहत पूछूंगी किस किस्म का दौरा पड़ा है. वो मुझे उसकी तफसील बयान करेगा कि क्या हुआ था, बेहोश हुआ, नहीं हुआ. क्योंकि हम अक्सर वैसे एसोसिएट करते हैं कि बेहोशी हुई तो मिर्गी है या Right. फिट है. राइट. अक्सर लोग, खास तौर पे बच्चे, बैठे बैठे गायब दिमाग भी हो जाते हैं. वो होता बिल्कुल ब्रीफ सेकंड्स के लिए, विद इन 2-3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, वो बिल्कुल एकदम से जैसे स्नैप इन और स्नैप आउट वाली बात है, यू नो. ठीक. तो वो भी एक टाइप होती है एपिलेप्सी की. तो फिट्स, अगर कोई मुझे जो मरीज आके कहेगा कि भी इनको दौरा पड़ा है, तो वो फिट्स होगा. राइट. ठीक है. फिर मैं उसकी तशखीस करूंगी, क्योंकि आपके पास जैसे हमने बताया कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं. जी. ठीक है. मेटाबॉलिक कॉजेज भी होते हैं. मेटाबॉलिक मतलब कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे आपकी शुगर है या कोई नमकियात वगैरह हैं, वो खून में कम या ज़्यादा हो जाएं, तो वो जो है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर एपिलेप्सी नहीं होगा. ऑलराइट, ठीक है, ग्रेट, चलें, थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं अब जरा सवालात लेता हूँ बिकॉज मेरे पास कुछ सवालात आ गए. सो वी विल टॉक अबाउट आखिरी लिंक में हम बात करेंगे जो जनरल लोगों की परसेप्शन है अबाउट एपिलेप्सी, और उसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक, आई एम सॉरी टू से, कम पढ़े लिखे माशरे में ज़ाहिर रहते हैं, और हर किस्म की बीमारियों में जी यरकान हुआ है तो मौलवी साहब झाड़ देंगे, वो आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ, मौलवी साहब जी चमत्कार कर दिया उन्होंने. सिमिलरली मिर्गी में भी ये कि जी जूता सुंघा दो और ये कर दो और फलाने काम कर दो. वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. लेकिन मैं ज़रा लोग के सवालात ले लूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट रीचिंग द ऑफिस नाउ. मेरे ख्याल से आई थिंक सुफियान सैफान, ओके यार बड़ा मुश्किल नाम है आपका यार. वो सुफियान नहीं है फॉर श्योर, बट अच्छा, मैं आपको शो की रिकॉर्डिंग का बता दूंगा लिंक. द लिंक इज अवेलेबल, हमारे साउंड क्लाउड पे होता है. वो ये कहते हैं, अच्छा, इन्होंने बेसिकली यही सवाल पूछा था, एपिलेप्टिक फिट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द साइकोजेनिक फिट्स. आई थिंक इज दैट द सेम थिंग? जी, बिल्कुल. एपिलेप्टिक फिट जो होता है वो बहुत ही स्टीरियोटाइपिक होता है, यानी कि जो हरकत, वो इट्स लाइक अ फोटोकॉपी. हर दफा जो फिट है वो तकरीबन एक ही जैसा होगा. राइट. जबकि साइकोजेनिक फिट जो है वो बिजार मूवमेंट्स होती हैं एंड दैट इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन. Okay. वो ऑडियंस के सामने अक्सर होती है, क्योंकि कोई मतलब अगर कोई हासिल करना है या कुछ, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जब अकेले होंगे तब पढ़ेंगे. आई मीन पढ़ सकते हैं कभी कभार, लेकिन ज्यादातर इट इज इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. ठीक है. और उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, और उसकी EEG नॉर्मल होगी ड्यूरिंग दैट एपिसोड. Oh, in front of the audience. ऑडियंस, How यस, does- बिकॉज ये उनका एक कभी कभार मकसद होता है टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज के ब्लैकमेल, लेकिन वो एक अटेंशन सीकिंग जो Attention होती seeking behavior है, जी, alright. इसके लिए. ठीक है, फाइन. अच्छा, मेरी बहन ने भी कुछ सवालात पूछे हैं, वैसे मैं इसका फायदा उठाते हुए इनसे पूछ रहा हूँ, तो मैं बाजी को ऑफ एयर जवाब भी दे दूंगा. इसका उन्होंने रिपोर्ट भी वैसे भेजी है, तो डॉक्टर साहिबा आपसे हम कंसल्टेंसी भी यहाँ पे इस पे ले लेंगे. So Baji is listening, and my nephew Azam is also. In fact, everyone at their home is listening in Adelaide, Australia. Thank you so much जी, बहुत शुक्रिया. रेहान कहते हैं, is this analogy works for the fits of epilepsy patient can end if he or she smells a shoe. All right.
So we'll talk about this particular thing. Rehan, I'm keeping this for the last link, okay? जो हमारी सोसाइटी में इसमें इस सवाल से बात हुई है. But now there are some complicated questions as well that I am at least not able to comprehend. ये हम जरा सुनते हैं आप दोनों डॉक्टर साहबा, अगर सुने जी. अदील भाई, could you please ask the panel regarding reoccurrence of febrile fits? All right. My son had them 15 days back due to high fevers. What's the probability that he may get into them again later in his life? Dr. Hiba, please. फेब्राइल कन्वल्जन्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली एपिलेप्सी नहीं है. Alright. ये बच्चों में होता है, छोटी उम्र के बच्चों में 6 इयर्स तक फीवर के साथ जो होता है, हाई ग्रेड फीवर के साथ होता है. अच्छा, इसमें अगर एक फिट पड़े, उसका ड्यूरेशन भी मिनट या उससे भी अंडर हो, तो हम यूजुअली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते. हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि आप अपने बच्चों का टेम्परेचर को मॉनिटर किया करें. अगर उनको कोई इन्फेक्शन या फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन तो खैर नहीं, फीवर अगर हो रहा है तो वो उनको जो भी बुखार की दवा उनके पास मौजूद है वो उसको दे दें और टेम्परेचर को मॉनिटर करें कि वो हाई ग्रेड पे ना जाए. और आगे के लिए भी इन्हीं खातून के सवाल के हिसाब से आगे के प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि नहीं, तो वो बस अपने बच्चे के बुखार को मॉनिटर किया करें. ठीक है, उसको टेम्परेचर उसका चेक करें और फिर जो भी बुखार की दवा उनके डॉक्टर ने उनको लिख के दी हुई है वो उनको दे दें बर वक्त. That's great. That's great. So this is good news. Like ये ऐसी परेशानी की कोई बात है नहीं पेरेंट्स के लिए. No, not at all. All right. जी डॉक्टर सरीन, आप want to add something please? जी, आई वुड लाइक टू से कि उसका भी एक थोड़ा सा तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि ये 5 साल की उम्र तक में होता है और उसकी एक काउंट होती है कि 6 फीट से ज्यादा ना हो एंड किसी भी चीज की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है. Right. ठीक है, मोस्टली फेब्राइल सीजर्स के बाद एपिलेप्सी नहीं होती है. बट हम अगर यहाँ बैठ के कहें कि हम कंफर्म कहते हैं कि उनको बाद में नहीं होगा, तो नो, वी कैन नॉट से दैट. बट यस, फेब्राइल सीजर्स कंट्रोल में आ जाते हैं और बाद में उनको कुछ भी नहीं होता. यहाँ आई वुड लाइक टू इवन एड दैट एवरी पर्सन, you, me, everybody has a 25 to 30% chance of having one fit in our lifetime. All right. Okay. That is interesting. Very interesting. चलें, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है. Of course, आपसे बाद एक आखिर से सवालात माशाल्लाह काफ़ी आ गए हैं और काफ़ी तगड़े सवालात मुझे लग रहे हैं. ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारे सवालात अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा. Having said that, I really want to talk about 2 things. एक तो हमारी सोसाइटी में इसके इलाज के हवाले से जो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, एक्सेस, और सेकेंडली आपकी फैमिली में, घर में, ऑफिस में, दोस्त अहबाब में, somebody all of a sudden demonstrate that behavior. What to do then? All right, what is that first aid that you can carry out? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. Summarize में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. भाई बहुत जबरदस्त डिस्कशन हमारा चल रहा है. आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, मिर्गी का बैनुल अक़वामी दिन. डॉक्टर ज़रीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिबा महमूद हमारे साथ मौजूद हैं. दोनों कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ नेशनल एपिलेप्सी सेंटर. आपने अगर अभी ट्यून इन किया है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूंगा कि आज दोपहर में हमारे साउंड क्लाउड के पेज में जाके soundcloud.com पे जाइए, समा FM सर्च कीजिए. हमारे शो की रिकॉर्डिंग आप जरूर सुनिएगा आज की, बिकॉज इट्स बीन ग्रेट लर्निंग. डॉक्टर साहिबा, मैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा. हमारा सोसाइटल रिस्पॉन्स, हमारे माशरे का जो रिस्पॉन्स होता है मिर्गी के हवाले से कि जी उस पर जिन आ गया है या फलाना आ गया है या भूत प्रेत या चुड़ैल आ गई है, और फिर वो जूता सुंगाना और वो अजीब व गरीब रस्में जो चलती आ रही हैं. मैं ये तो खैर ये पूछना कि इनका ओरिजिन क्या है या जेनेसिस क्या है, ये तो ज़ाहिर है नहीं सिलसिला. बट हाउ शुड द सोसाइटी रिएक्ट? व्हाट मैं एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ जस्ट टू एंड, या व्हाट योर सोसाइटी इज डूइंग टू एंड दीज फैलेसीज इन आवर सोसाइटी? देखें, अवेयरनेस इज द बिगेस्ट इशू, बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड वेयर एपिलेप्सी इज कंसर्न्ड. Right. और इसीलिए ये एपिलेप्सी डे या इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे बनाया जाता है. हालांकि हमारे लिए एट नेशनल एपिलेप्सी सेंटर एवरी डे इज एन एपिलेप्सी डे. Right. इसकी आगाही बहुत बहुत जरूरी है. Right. लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई ये एक तिब्बी मर्ज है, ये कोई जिन भूत जादू टोना की वजह से नहीं है. एंड आप बाहर निकलें, आप अपने डॉक्टर से, आप किसी और से नहीं, आप अपने फिजिशियन से आप राब्ता कायम करें. दे कैन इवन ट्रीट एपिलेप्सी. अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास वो भेज सकते हैं, लेकिन आप अपना इलाज करवाएं. और हम जो दूसरी जो उनके एसोसिएटेड लोग हैं उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा एक कलंक का एक टीका जिसे कहेंगे या स्टिग्मा जो है
वो बहुत ज्यादा है Right. हमारी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या करना होता है, वो खुद घबरा जाते हैं और वो कह देते हैं कि भाई उससे दूर हो जाओ, ये कंटेजियस है, ये लगने वाली बीमारी है, बिल्कुल, ऐसा कुछ छूत भी की नहीं बीमारी, होता है। बिल्कुल। और 2 तरह की स्टिग्मास हैं, एक है एनैक्टेड, यानी कि अगर मुझे फिट पड़ता है, आप मेरे कोलीग है, आप किस तरह मेरे साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद आप दूर भागेंगे, डर जाएंगे एंड ऑल दैट। दूसरा जो प्रॉब्लम मेन है इस के एक खौफ होता है मरीज में और उनके फैमिली में कि अगर किसी को पता चल गया कि उनको मिर्गी है तो वो क्या कहेंगे। तो ये दोनों चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और हमने ये देखा है कि ये जो अपना खौफ है, अपना जो स्टिग्मा है, हमने जो अपनी दुनिया एक स्टिग्मा की क्रिएट की हुई है, वो ज्यादा है बजाय ये कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोग को समझाएंगे, आप उनको बताएंगे, दे आर रिसेप्टिव, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे, एंड दिस हैज बीन, हमने जो अपनी अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं सिंस 1985, right. और हमने ये देखा है कि हमने जो हमारी अनएजुकेटेड, पुअर, लो सोशो इकोनॉमिक जो उसको है, हमने उनको तो ये कहने, आई मीन वी हैव मैनेज्ड टू सेंड द मैसेज, वी गेट पेशेंट्स हु से कि मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे पहले, तो वो के चक्कर आते हैं, ये होता है, वो होता है, बट स्टिल द एजुकेटेड क्लास जो कि इन्फ्लुएंस करती है ऑन एवरीबॉडी, दे नीड टू बी एजुकेटेड, दे आर स्टिल सो स्टिग्मेटाइज्ड कि वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि उनको एपिलेप्सी है। और हमारी कैंपेन के लिए ईदी साहब वाज द बिगेस्ट हेल्प। He came out and हमने उनको इनवाइट किया था on one of our epilepsy days only, and he had to go somewhere, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा मुझे तो मिर्गी है और मैं इतने सालों से दवा खा रहा हूँ। हमने कहा कि आप हमें लिख कर देंगे और आप हमारे एम्बेसडर बनेंगे, तो वेरी काइंडली, वेरी ग्रेशियसली, सो नाउ यू नो लाइक व्हेन वी से कि ईदी साहब अगर जो उन्होंने काम किया है, यू मी यू नो लाइक वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट मच व्हाट ही अचीव्ड, तो वो अगर अपनी एपिलेप्सी के साथ वो इतना सारा काम कर सकते हैं तो एवरीबडी कैन डू दैट। एंड द अदर थिंग इज दैट वो इनका इंतकाल जो हुआ वो एपिलेप्सी की वजह से नहीं हुआ है, उनको डायबिटीज और शायद हाइपरटेंशन, आई डोंट नो, तो जिसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट्स हुए एंड यू नो लाइक दैट अफेक्टेड हिम। सो ईदी साहब इज आवर बिगेस्ट आइकॉन, एंड सलाम टू ईदी साहब के उन्होंने जो अलग दूसरे जो काम किए हैं, उन्होंने मिर्गी के मरीजों के लिए भी एक बहुत माशाल्लाह से अच्छा काम। वाकई अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बहुत अजीम इंसान थे और मैं तो मेरे ख्याल से हम तो खैर कभी उनका शुक्रिया मुकम्मल तौर से अल्फाज में अदा भी नहीं कर सकते। डॉक्टर हिबा, कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस हैं, मुझे ये बताइए, इज देयर एनी लिंक बिटवीन ऑटिज्म एंड एपिलेप्सी? आतिका ने ये सवाल भेजा है। डायरेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। Can women who have epilepsy, can they conceive? इसमें कोई they can, okay fine. The first aid thing जो हमने पूछा था, अगर आप जल्दी से बता सकें। अच्छा, सबसे पहले नंबर 1, ये जो एक लोगों का परसेप्शन होता है ना कि आप जूता सुंघाएंगे तो वो मिर्गी का दौरे के लिए इफेक्टिव है, वो नहीं है। ठीक है। सबसे पहले जो मिर्गी के मतलब इनकाउंटर करे मिर्गी के मरीज को, तो उसने खुद पैनिक नहीं करना है, राइट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको उसकी टाइम करना होता है, मिर्गी के दौरानिया क्या है, ठीक है, राइट, ठीक है। फिर आपने मरीज को कंफर्टेबल करना है, मरीज को आपने कंफर्टेबल ये करना है कि उसकी जो कोई अगर नेक टाई है तो वो लूज कर दें, अगर उसने दुपट्टा पहना या स्कार्फ पहना उसको लूज कर दें, उसको आपने करवट, आधी करवट जिसे कहते हैं, उस पे लेटा देना है, क्योंकि मिर्गी के दौरान अक्सर लोगों मतलब वो झाग वगैरह और इस तरह से होता है, तो वो कहीं सोलो ना कर दें, तो आपने उसको लिटाना है। उसके आसपास की ऐसी चीज जिसके साथ उसको नुकसान पहुंच सकता है या उसको कुछ हो सकता है, वो दूर कर सकते हैं तो कर दें। या मरीज के सर के नीचे कोई नरम चीज जो है वो आपने रख दी ताकि वो अपने सर को इंजर ना करे। What is the typical duration of that attack? कि हमने ये सब कर लिया 2 मिनट में, 1 to maximum 2 मिनट, 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जो उसकी शिद्दत होती है दौरे की वो डेफिनेटली कम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तीसरा ये है कि लोग मुंह, क्योंकि वो बिल्कुल दांत भींच लेते हैं, तो वो चमचा या दुपट्टा या अपनी उंगली भी डालने की कोशिश करते हैं, ये भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट फोर्स द पेशेंट, उसको रिस्ट्रेन या पकड़ने की बहुत कोशिश ना करें, ठीक है। वो एक दौरा है, वो एक टाइम से होके वो खत्म हो जाएगा। अगर दौरा 5 या 10 मिनट से ज्यादा लंबा हो जाता है, देन यू नीड टू कॉल,
ठीक है, फॉर All हेल्प एंड प्रोबेबली शिफ्ट द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. आखिरी सवाल आप दोनों से. सवाल बहुत सारे हैं बट आई एम सॉरी वी हैव रन आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली. एक बल्कि एक आया भी, एक उनके एक फ्रेंड की वाइफ इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ उन लोगों को जिस तरह का है. हाउ टू गेट इन टच विद यू पीपल? नेशनल एपिलेप्सी सेंटर इज इन जिना. आप वहाँ पे आ जाइए. हमारा इदारा मंडे से लेके सैटरडे तक वर्किंग करता है फ्रॉम 9 o'clock till 1 o'clock. हमारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो आ सकते हैं. ग्रेट. डॉक्टर Zareen, please. Just to add, you know, like is कि हमने ये पूरे कोविड के ज़माने में not a single day that we have closed down our center for our patients. Amazing. Thank you so much, Dr. Zareen. Thank you so much, Dr. Hiba. Thank you. Thank you for Very having good us. learning. नहीं. Thank you for coming over. And this should have happened last year, but my bad. मेरी काहली थी ये जिसकी वजह से last year नहीं हो पाया, but better late than never. And thank you so much. Good learning for me and good learning. देखिए जी, हमने कोई आपको PhD thesis यहाँ पढ़ के नहीं सुना दिया है. सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना बीच बो दिया है. अब आपको जाना है, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, सारी बातें मैं खुद नहीं बताता. खुद भी जाके तो मेहनत करनी है ना. तो जाइए जरा पढ़िए इसके बारे में. गेट योर फैक्ट्स राइट अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad.